आज कई पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, है ना। देखिए कि कौन कौन सा है इसमें पूरा फिनिश करेंगे। आइसोटोप्स, एटॉमिक वेट, ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स, आइसोस्टर्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सारे टर्म को एक साथ खत्म कर देंगे, ठीक है। पहले समझिए, सबसे पहले देखिए आइसोटोप्स। 9th 10th में भी पढ़े होंगे, कई बार सुने होंगे। ये जो पूरा का पूरा जो अभी बोर्ड पे जो भी है, ये जनरल कंपटीशन वालों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो जनरल का तैयारी करता है उसको हमेशा यहाँ से एक सवाल आता ही है। एग्जाम्पल से ज़्यादातर पूछा जाता है, डेफिनीशन याद कर लेगा, एग्जाम्पल याद नहीं रहेगा तो चक्कर में फंस जाता है कि हुआ क्या। समझ गया ना। सबसे पहले आप यहाँ देखिए आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स हम कह रहे हैं कि ये तीनों आइसोटोप्स हैं, ये भी आइसोटोप्स है और ये भी आइसोटोप्स है। क्या आपको दिख रहा है कि क्या क्यों हम कह रहे हैं कि आइसोटोप्स है? तो देखिए, तीनों का तीनों कार्बन है। आइसोटोप्स होने के लिए एक पहला कंडीशन है कि सेम एलिमेंट होना चाहिए। कैसा एलिमेंट होना चाहिए? सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो सेम एलिमेंट है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सेम एलिमेंट। तो सेम एलिमेंट है तो उन सभी में एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? सेम, क्योंकि एटॉमिक नंबर कभी भी डिफरेंट नहीं होता है। तो देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का। तो डिफरेंसेज कहाँ दिखेगा? तो डिफरेंसेज दिखता है एटॉमिक मास में। तो 12, 13, 14। अब तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि कार्बन ही है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये 13, 14, 15 आया कहाँ से? होता क्या है कि ये जो प्रकृति है यानी नेचर, इसमें जो कार्बन मिलता है वो 3 रूपों में मिलेगा। समझ गए ना? 13, 14, नहीं 12, 13 और 14 के फॉर्म में। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो है किसका? कार्बन। कार्बन किसका? 12 का। कार्बन 12 का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। समझ गए ना? इस वजह से हम लोग जब जनरल कोई क्वेश्चन और सवाल बनाते रहते हैं तो तुरंत लिख देते हैं कार्बन 12। समझ गए? लेकिन प्रकृति मान लो कि वो 80% होगा तो 12 वाला 80% सबसे ज़्यादा। 10% मान लो कि कौन हो जाएगा? 13 वाला। और 10% कौन? 14 वाला। तो नेचर में एग्जिस्टेंस कार्बन का 3 रूप में, ऑक्सीजन का भी 3 रूप में, हाइड्रोजन का भी कितने रूपों में है? 3 रूपों में है, ठीक है। तो आइसोटोप्स होने के लिए होता है क्या कि एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास, ऊपर जो लिखा जाता है एटॉमिक मास, नीचे एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर यदि डिफरेंट हो तो वैसे ग्रुप ऑफ, हाँ एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो वैसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को, एटम्स को हम क्या कहेंगे? आइसोटोप्स कहेंगे। यहाँ सेम एटम होना क्या है? जरूरी है, अलग नहीं होगा। तो ये आइसोटोप्स का एग्जाम्पल आपका कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाता है। जैसे देखिए, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मिलता है आपको हाइड्रोजन इस फॉर्म में, जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 और एटॉमिक मास भी, फिर ये और फिर कौन हो गया? ये। तो देखिए, जिसका मास एटॉमिक मास 1 है तो इसे कहते हैं हम प्रोटियम। क्या कहते हैं? और जिसका 2 है इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और जिसका 3 है इसको बोलते हैं ट्रिटियम। क्या बोलते हैं? ट्रिटियम बोलते हैं। समझ गए? तो जब आपके पास जो हम लोग पानी पीते हैं वो नॉर्मल वाटर, और हैवी वाटर में आ गया कौन सा? D2O। नाम सुने आप? तो आप जब नॉर्मल वाटर पी रहे हैं तो ये हाइड्रोजन है, ये वाला, जिसका एटॉमिक मास कितना है। और जब हेवी वाटर की बात करते हैं तो एटॉमिक मास कितना हो जाता है? D फॉर ड्यूटेरियम, P फॉर प्रोटियम और T फॉर ट्रिटियम। तो हम लोग 10,000 जो लीटर पानी निकालते हैं नीचे से, उसमें 1 लीटर पानी आपका कैसा हो जाता है? हेवी वाटर वाला हो जाता है। ये ट्रिटियम जो है हाईली रेडियो एक्टिव है,
जो रेडियो एक्टिव जो हो जाए तो वो कैंसर प्रोड्यूस करने वाला होता है। तो हेवी वाटर इसी वजह से नहीं पीना चाहिए। समझ गए? तो हेवी वाटर और नॉर्मल वाटर के बीच में आपको डिफरेंसेस समझ में आ गया। तो ये डी नहीं है, एक्चुअली हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक मास कितना है 2, और ये हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक मास कितना है 1 है। क्लियर हो गया? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और कौन सा ट्रिटियम। ठीक है। अब किसी भी एलिमेंट का या एटम का जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। ध्यान से सुनना, किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है किसका? एटॉमिक नंबर का। तो एटॉमिक नंबर इन सबों का 6 है, तो इन सबों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना है? 6 है, और वही केमिकल प्रॉपर्टीज में भाग लेता है। तो इस वजह से इन तीनों का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? डिफरेंट। इसीलिए नॉर्मल वाटर हुआ और हैवी वाटर हुआ, ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्लियर? समझ में आ गया? तो आइसोटोप्स कौन होते हैं? वैसे ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम, और एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो। क्लियर हो गया? ऐसे रटना नहीं है केवल कि, और ऐसे लोग ऐसे भी करते हैं, आइसो का मतलब सेम और टोन्स का मतलब एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोटोन्स। लेकिन आपको याद रखना है किस चीज़ पे? एग्जाम्पल पे नज़र रखना है। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स पूरा का पूरा एग्जाम्पल आप यहाँ क्या रखिएगा? याद रखिएगा। आइसोटोन्स बोल दिए थे क्या? हाँ, तो कभी कभी आदमी बोल देता है। ठीक है, कोई तकलीफ है यहाँ तक? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों? बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर, उससे क्या हो जाएगा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आ जाइए, एक टर्म आ गया आपके पास, कौन सा? एटॉमिक वेट, जो ऊपर देख रहे हैं। अभी आपको बताया कि सारा का सारा जो ये एटॉमिक वेट एक्चुअली होता है क्या। एक एग्जांपल पे ले लो। देखो, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ये दोनों आइसोटोप्स हैं क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर क्या? सेम, और एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंस है। अब ये प्रकृति में क्लोरीन 75% मिलता है और क्लोरीन 37 मिलता है। कितना? तो इस वजह से हम लोग जो नॉर्मल न्यूमेरिकल बनाते हैं वहाँ यूज करते हैं कितना? क्लोरीन 35। ठीक है, तो नेचर में अबेंडेंस प्रकृति में मिलता है 75% और मिला कितना? 25%। तो इस वजह से प्रोबेबल रेशियो कितना हो गया? 3:1 का। तो जब हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो एटॉमिक मास जो होता है वो एवरेज एटॉमिक मास ही होता है, क्योंकि नाइंसाफी हो जाएगा। इसका एटॉमिक मास लेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, इसका लेंगे तो ये नाराज हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकालते हैं? क्या याद रखते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास एक्चुअली क्या होता है? एवरेज मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। तो ये क्लोरीन का आइसोटोप्स था। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे कैसे? ये NCERT में फर्स्ट चैप्टर में ही 7वां या 8वां नंबर का सवाल ये है। ठीक है ना? तो एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? पर देखिए, इसका जो एटॉमिक मास है वो ले लेंगे और इसका जो प्रोबेबल रेशियो है उससे क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर प्लस, फिर इसका एटॉमिक मास दूसरे का, और प्रोबेबल रेशियो कितना हो जाएगा? 1। तो टोटल 3 + 1 एवरेज निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे 4 से। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना? 35.5। इसलिए क्लोरीन का जब भी हम एटॉमिक मास लेते हैं तो कितना लेते हैं? 35.5 लेते हैं। क्लियर हो गया? ऑक्सीजन का भी आपको निकालने कहेगा तो सबका परसेंटेज अबेंडेंस दे देगा, प्रोबेबल रेशियो निकाल लीजिएगा और इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास निकालिएगा ऑक्सीजन का तो 15.99 जाएगा, जिसको हम लोग लिख देते हैं क्या? ले लेते हैं अप्रॉक्स 16। क्लियर है? तो अभी आपने समझा क्या? आइसोटोप्स और एटॉमिक वेट। अब आ जाइए आइसोबार्स। आइसोबार्स जो टर्म दिया गया था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एस्टोन। ठीक है, देखो हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों एक दूसरे का आइसोबार है। आइसो का मतलब सेम, बार्स का मतलब कि एटॉमिक मास जिसका क्या हो जाए?
सेम हो जाए। तो एटॉमिक मास इन दोनों का सेम है 3 and 3। ये हाइड्रोजन का ट्रिटियम है और हीलियम का ये आइसोटोप्स है। हीलियम 4 में होता है एटॉमिक मास, तो उसका एक जो परसेंटेज अबंडेंस में आ जाएगा, इसका कितना है 3। तो हाइड्रोजन और हीलियम जिसका एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, आइसोबार्स है। ठीक है, आइसोबार कभी भी सेम एलिमेंट नहीं होगा, इस वजह से ये हाइड्रोजन है और ये हीलियम है। क्यों सेम नहीं होगा? सेम होता तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाता, सेम, और जैसे ही एटॉमिक नंबर सेम हो जाता क्या, आइसोटोप्स। तो ये नहीं होगा, ये सेम एलिमेंट नहीं होता है, डिफरेंट एलिमेंट होता है हैविंग सेम एटॉमिक मास। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, ये कई बार आता रहता है, पोटासियम एंड कैल्शियम। पोटासियम का कितना है 40 एटॉमिक मास, कैल्शियम का भी 40, लेकिन ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो वैसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स नहीं, जिसका एटॉमिक मास क्या हो, सेम, और एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट, वो कहलाएगा आइसोबार्स, वो कहलाएगा आइसोबार्स। क्लियर? अब आ जाइए आइसो यानी सेम, डाइफर्स यानी डिफरेंसेज बिटवीन द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस यदि सेम आ रहा हो, तब उसे हम कहते हैं क्या, आइसो डाइफर्स। ठीक है, तो यहाँ भी सेम एलिमेंट नहीं होगा, अलग अलग होगा। जैसे बोरोन ले लिए हैं और कार्बन, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है, अलग अलग है, और एटॉमिक मास भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखिए, क्या दोनों का डिफरेंस सेम है कि नहीं। आप जब आपको न्यूट्रॉन निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, 11 में से 5 को क्या करिएगा, माइनस करिएगा, तो कितना आ जाएगा 6, और प्रोटॉन का संख्या उतना ही होगा जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी कितना 5 = 1। यहाँ 13 में से 6 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 7, और 7 में से 6 इसका प्रोटॉन घटाइएगा तो कितना आ जाएगा। तो देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंसेज क्या आ गया, सेम आया। तो दोनों का जब सेम डिफरेंसेज सेम आ जाए, किसका, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का, तब उसे हम कहते हैं आइसो डाइफर्स। उसे क्या कहते हैं, आइसो डाइफर्स। इसमें न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 15 में से आप कितना घटाइए 7, तो कितना आ जाएगा, और इसमें प्रोटॉन की संख्या यही 7, दोनों का डिफरेंस, और यहाँ 19 में से 9 घटाइए तो कितना 10, और इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना आ जाएगा 1। ये 1 संयोग से इसमें भी आया, इसमें आया, कोई ज़रूरी नहीं हो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंसेज हो वो हमेशा 1 ही आए। आपको देखना है कि दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। यदि आ रहा है तो वो कहलाएगा आइसो डाइफर्स। सेम केवल एलिमेंट वही होगा जो होगा आइसोटोप्स। क्लियर? अब आ जाइए कौन सा, आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाए, सेम, जिसमें किसकी संख्या सेम हो जाए, न्यूट्रॉन्स की। यहाँ देखिए आइसो का मतलब सेम, टोन्स का मतलब न्यूट्रॉन्स, यानी आइसो न्यूट्रॉनिक। हाइड्रोजन का ट्रिटियम है और हीलियम का एक्चुअल जो हम लोग देखते हैं परसेंटेज अबंडेंस में सबसे ज़्यादा, यानी 4। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 3 में से 1 जाएगा तो कितना 2, और 4 - 2 हो जाएगा तो कितना, तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे का कहलाएगा आइसो। पोटासियम और कैल्शियम में भी देखिए 39 - 19 20, और 40 - 20 कितना 20। तो न्यूट्रॉन्स दोनों में सेम हुआ। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो ये हम करते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटाए इतना, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटाए तो इतना, सेम आ गया, तब ये कहलाएगा आइसोटोन्स। अब आ जाइए आइसोस्टर्स। इसमें दो चीज़ देखना पड़ता है, ये मॉलिक्यूल्स में होता है। किस में होता है, मॉलिक्यूल्स में। तो इसमें देखा जाता है सेम नंबर ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन्स। जैसे देखो CO2 है, N2O है, ये तो मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड है ना, बना होगा किस चीज से, मॉलिक्यूल से। तो एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3, तो 3।
2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ एटम 3, दोनों सेम मैच कर गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो इसका 22 और इसमें भी आएगा 22। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? तो इन सबों का एटॉमिक नंबर को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो ऐड करिएगा, कार्बन का कितना होता है 6, ऑक्सीजन का 8, 8 2 जा 16 और प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। नाइट्रोजन का 7, 7 2 जा 14 और प्लस 8 करेंगे तो कितना 22। क्लियर? तो कैल्शियम ऑक्साइड और पोटासियम फ्लोराइड, एक कैल्शियम 1 ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2, एक पोटासियम 1 फ्लोरीन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2, दोनों में इलेक्ट्रॉन 28 28। तो ये दो कंडीशन को जो फुलफिल करता हो तो ये कहलाएगा आइसोस्टर्स। क्या कहलाएगा? आइसोस्टर्स में सेम नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। क्लियर? आगे देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए या तो कोई आयन भी हो सकता है, या तो कोई एटम भी हो सकता है, या तो कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। यानी किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो कहलाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहलाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए Cl- है तो क्लोरीन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कितना 17 उसका एटॉमिक नंबर है, और एक किसी और से ले लिया है तो कितना हो जाएगा 18। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना 18, तो 18 का तो 18, समझ गए ना। फिर H2O, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन तो 2 में 2, और ऑक्सीजन में कितना 6, तो 8 सॉरी यहाँ 8, तो 8 + 2 कितना 10। सिमिलरली 7 + 3 10, समझ गए। वैसे ही BF3 और SO2 में भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगा सेम। तो ये सब कहलाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आपने पढ़ा कौन आइसोटोप्स, फिर कौन सा एटॉमिक वेट, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर्स, पूरा का पूरा टर्म समाप्त।